like a Hellcat. और ये क्या लड़की खानदान होनी चाहिए कि रट लगा रखी है? खानदानी का मतलब भी मालूम है? इनसे कोई पूछे इनके लड़के कितने खानदानी हैं? खानदानी लड़के नशे नहीं करते, मुजरे नहीं देखते और ना ही औरत पे हाथ उठाते। अपना लड़का नशे करता हो लेकिन बहू खानदानी चाहिए। मसला ये है कि सोसाइटी में दो तरह के रिश्ते वाले आते हैं, एक होते हैं कंजर्वेटिव फैमिली से और दूसरे होते हैं लिबरल फैमिली से, लेकिन दोनों को बहू की शक्ल में नौकरानी चाहिए होती है। पढ़ी लिखी है तो बाहर का काम करे, अनपढ़ है तो घर का काम करे, और फिर शादी के बाद कोई भी फैसला मियां बीवी का नहीं रहता। फिर उस घर में एक बूढ़ी अम्मा होती है जो पहले हाथ इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि बेटा मरने से पहले मैं तेरी औलाद देखना चाहती हूँ, और फिर अल्लाह की देन से अगर बेटी जैसी रहमत आ जाए उसी अम्मा की डिमांड बढ़ जाती है कि बेटा पोता देखने की ख्वाहिश थी पोती, और फिर बेटा पोते की ख्वाहिश में पोतियों की लाइन लगा देता है। लेकिन मजे की बात वो अम्मा जो शादी वाले दिन मरने वाली थी वो 10 पोतियों के बाद भी नहीं मरती, और वो बेटी जो घर में ब्याह कर आती है 30 साल के बाद अपने ही बच्चों से कह रही होती है कि जिंदगी गुजर गई, सच्चा प्यार नहीं मिला। बच्चे इधर परेशान हो जाते कि माँ के 11 बच्चे हो गए, सच्चा प्यार नहीं मिला अभी तक। तो मैं अपने लिए शादी करना चाहती हूँ, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। क्या समझे? # शादी करो, कारोबार नहीं। ना सोना ना जानी से हमको प्यार बुरो की न करोगी दुनिया गरीब दूर तक चलता है खाना खाने के लिए, अमीर मीलों चलता है खाना हजम करने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, किसी के पास खाने के लिए वक्त नहीं है। कोई लाचार है इसलिए बीमार है, कोई बीमार है इसलिए लाचार है। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। ये दुनिया भी कितनी निराली है, कभी वक्त मिले तो सोचना। कभी छोटी सी चोट लगने पर रोते थे, आज दिल टूट जाने पर भी संभल जाते हैं। पहले हम दोस्तों के साथ रहते थे, आज दोस्तों की यादों में जिंदा है। पहले लड़ना मनाना रोज का काम था, आज एक बार लड़ते हैं तो रिश्ते खो जाते हैं। वाकई जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया, जाने कब हमको इतना बड़ा बना दिया। जिंदगी बहुत कम है, मोहब्बत से जियो दोस्तों। मैं ये कहता हूं रोज सिर्फ इतना करो, गम को डिलीट करो, खुशी को सेव करो, रिश्तों को रिचार्ज करो, दोस्ती को डाउनलोड, दुश्मनी को रेज करो। सच को ब्रॉडकास्ट, झूठ को स्विच ऑफ। टेंशन को नॉट रीचेबल, प्यार को इनकमिंग, नफरत को आउटगोइंग, हंसी को इनबॉक्स, अफसोस को आउटबॉक्स। गुस्से को होल्ड, मुस्कान को सेंड, हेल्प को ओके, दिल को वाइब्रेट। फिर देखें जिंदगी की रिंगटोन कितनी प्यारी बजती है। जो किस्मत में है वो भाग कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा।
यहां सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। फरोख्त करने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। तीनों आवाम में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। रिश्ता दिल से होना चाहिए, अल्फाज से नहीं। नाराजगी अल्फाज में होनी चाहिए, दिल में नहीं। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। आईना और परछाई के जैसे दोस्तों को रखो, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। खाने में कोई जहर डाल दे तो एक बार उसका इलाज है, लेकिन कान में कोई जहर डाल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत देता हूं, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। अक्सर लोग सिर्फ जरूरत पर ही आपको याद करते हैं, तो बुरा मत मानिए, बल्कि फख्र कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब तारीकी होती है। ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਹੋਣ, ਬੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋਣ, ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਲੱਗੀ ਉਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਗੜ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇ ਉੱਚਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣ ਲਾਣ, ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੱਬ ਜਾਏ, ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਕੁੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਐ ਲੈ ਫੜ ਫੋਟੋ ਉਹਦੀ ਹੀਰੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਏ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਸਊਦੀਆ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਗਿਆ ਏ, ਐਫਏ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਏ ਤੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਏ, ਉਂਝ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ ਏ, ਤਿੱਖੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਰੰਗ ਜ਼ਰਾ ਕਾਲਾ ਏ, ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਲੇ ਵਾਲਾ ਏ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਦਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੱਸੇ ਦੰਦ ਥੋੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 35 ਕੁ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੇ ਕੋਠੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਏ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਿਸਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਿਗਟਾਂ ਪਿਆਲਦਾ ਏ ਹਰ ਇੱਕ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਐਬ ਸ਼ੈਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੋ ਭਾਵੇਂ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਦਾਜ ਤੇ ਜਹੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਬੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ, ਵੇਖ ਲਵੀਂ ਭਲਾ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਏ, ਉਂਝ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਏ, ਐ ਲੈ ਫੜ 500 ਇਮਾਮ ਦੀਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਘੋੜੀ ਚਾੜਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਇਮਾਮ ਦੀਨ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧ ਓਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਮਾਮ ਦੀਨ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਸੀ ਫਾੜਿਆ, ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਤਾੜਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਟੁਰ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਕੁੜੀ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਠੱਗੇ ਨੂੰ। ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਗਿਣਤੀ ਕਮੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਨੂੰਹਾਂ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਕਿੰਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰੱਬਾ ਇਹ ਤੇ ਨੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਏ। यार के सरजान आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। अभी पिछले साल हम लेकर गया मवेशी को उधर बकरा मंडी में बेचने के लिए। उधर भाई एक लड़का लड़की आ गया, मियाँ बीवी। अभी इधर इसको देखे उस मवेशी को देखे भाई हंस रहा है, फोटो बना रहा है, वो उसको बोलता है आई लव यू, वो उसको बोलता है डार्लिंग। भाई ये बात बात में फिर हम देखता है अचानक बड़ा हो गया। बड़ा हो गया भाई, वो लड़की गई गाड़ी में बैठ के, लड़का मुझे बोला क्या हो गया यार, अभी तो तुम लोग
आई लव यू बोल रहा था, अभी तुमने एकदम पढ़ा कहाँ से आ गया? बोलता है हम काला वाला बकरी खरीद रहा था, वो बोलता है हम सफेद वाला बकरी खरीदेंगे। बोला बस इस बात का पढ़ा है? बोलता है हाँ यार, छोटे छोटे बातों पे लड़ता है हमसे। हमने बोला नहीं भाई, पीछे बहुत बड़ा बड़ा बात है, ये छोटा छोटा बात बहाना है। समझ गया तुम इधर बैठो बच्चा, हम तुमको समझा रहे। ये जो रिश्ता होता है ना, ये तुम हमसे सीखो। हम लोग जब शादी करते हैं उसको शादी नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं आओ ये दो आदमियों का संगति करवाएं। जब हम लोग मियाँ बीवी बनते हैं फिर हम एक दूसरे को हबी मबी, ये लव यू, ये स्वीटी मुईटी नहीं बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं संगत। अब वो संगति क्या है भाई? हम रेवड़ चरा के वापस लाता है, वो उनको बांधती है, उनका ख्याल रखती है। हम उसको घास चराता है, वो उसका दूध निकालती है। हम इधर लकड़ी तोड़ता है, वो उधर हमारे लिए खाना पकाती है, चाय बनाती है। हम उसका ऊन काटता है, वो हमारे लिए उसका धागा बनाती है। तुम्हारा मसला ये है कि तुम भी उसके लिए करता है, वो भी तुम्हारे लिए करती है, लेकिन मसला ये कि तुम दोनों को दिखाई नहीं देता है। तुम वो दफ्तर में ख्वार है, ये घर में ख्वार है, तुम आके बोलते हैं हमने ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया। वो बोलते हम भी ऐसे किया, ख्वार है, ये किया, वो किया। बस इसका लड़ाई है तुम लोगों के बीच में कि ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, ये बरकत से बनता है। और बरकत किस चीज से आती है? इज्जत से आती है। तुम लोग एक दूसरे को इज्जत नहीं देते हैं भाई। तुम उसका पर्दा है, वो तुम्हारा पर्दा है। क्यों? क्योंकि तुम एक दूसरे के सामने बेपर्दा है। अभी तुम लोग का शहर में क्या है? तुम लोग के शहर में बीवी से आदमी पर्दा करता है, बाकी सबके सामने खुद को बेपर्दा रखा हुआ है। तो फिर कैसे रिश्ता बनेगा? देखो भाई, जो असल आदमी के अंदर होता है, जो उसका ख्वारी होता है, जो उसका जात होता है, वो अपना बीवी के सामने खोलता है। वैसे बीवी उसके सामने अपना सब कुछ खोल के रखता है। तुम्हारा मसला ये है कि तुम्हारा बाहर दोस्तियां हैं, तुम बाहर बैठकर उसी बीवी का गीबत कर रहे हैं, उसका बुराइयां कर रहे हैं। वो उधर बैठकर शोहर का बुराइयां कर रहे हैं कि वो ऐसे करता है, वैसे करता है। हम तो हैरान है यार कि इधर दो तरह का आदमी हमको नजर आता है। एक वो जो अपना बीवी को मारता है, या दूसरा वो जो बीवी से डरता है। हमने तो संगति एक में भी नहीं देखा है यार, कि दो संगत है, मिलाया हुआ है, उसने अपना घर को गिदान को ऐसे दोनों ने एक साथ पकड़ा हुआ है, हवा और तूफान का जो जद है उसके खिलाफ। कैसर जान, मर्द जो है ना वो सुनता है, सुनाता नहीं। मर्द समझने की कोशिश करता है, क्योंकि औरत का जात जो है ना बड़ा जज्बाती होता है। वो जो इतना ख्वारी करता है, वो सारा का सारा अपने मर्द के साथ मिला के रखता है। अभी जो मर्द आता है इधर सुनाना शुरू कर देता है भाई, तो उससे लड़ाई होएगा नहीं होगा, और क्या होगा? ये स्पंज देखा, स्पंज मर्द को ऐसे स्पंज की तरह हो, सारा जज्ब करे, फिर देखो कैसे आपका बीच में रिश्ता बनता है। यही तो किस्सा है ना, यही तो मसला है कि इधर आपके पास लफ्ज़ ऐसे ऐसे बकरी की तरह उसके जुगाली कर रहा है, इतना बहुत बोलता है। जो असल है उसके लिए बोलने का जरूरत नहीं होता है, उसमें दिखाने का जरूरत होता है। मोहब्बत बोलने का चीज ही नहीं है भाई, मोहब्बत तो दिखाने की चीज होती है यार। जब मोहब्बत होती है तो नजर भी आती है भाई। क्यों? क्योंकि मोहब्बत खुशबू है ना, उसके लिए लफ्ज की जरूरत ही नहीं है। खुशबू में कौन सा लफ्ज चाहिए होता है? बस वो हवा है ना दोनों के बीच में चल रहा। तो ऐसा मसला ये है कि इधर जिस आदमी को नहीं होता है ना वो ज्यादा बोलता है, जिसके पास नहीं होता वो ज्यादा दिखाता है। तो मसला यही है, इधर जब आके बैठते हैं ना खानदान में, खासतौर पर मियाँ बीवी के बीच, इसमें दो आदमियों के पास खाली लफ्ज है, वो बस एक दूसरे के बीच में बारी चलता है। यार कैसर जान, अभी आपका ख्याल है कि आप सालगिरह मनाओ, आप अपना शादी का सालगिरह मनाओ, आप अपना मनाओ, तो उससे मोहब्बत बढ़ेगी। असल में क्या होता है ना, आप लोग इस दिन को इसलिए रखता हो ना कि बाकी दिनों में नहीं करना है, बाकी सारा साल उसको आपने आई लव यू नहीं बोलना है या उसको तोहफा नहीं देना है, बस उस दिन को खास तौर पे रखा है कि इसको निमटाना है। ये निमटाना वाला किस्सा होता है। अभी हम लोग हैं,
यार हमने आज तक, हमको पता भी नहीं है हम किस सन में पैदा हुए, किस दिन में पैदा हुए, ना हमको अभी याद है कि हमारा शादी किस दिन में। हम लोग पीछे नहीं देखते हैं यार, जिंदगी आगे चलता है। अभी हम लोगों का रोज, जैसे तुम्हारा बर्थडे तुम मनाते हैं, हम फिर रोज मनाते हैं। हम लोग एक रोटी है यार, जिस दिन मजे का बनाया उस दिन आधा उसने खाया, आधा हमने। एक अच्छा चाय बनाया उसी पे हम लोग खुश हो जाते हैं। हम लोग के बकरी ने बच्चा दिया ना, वो भी हम लोग के लिए बर्थडे है, उस पर खुशी है, उस पर हम लोग ढोल बजाते हैं। तो मसला ये है कि ये जो तुम लोग है ना, तुम लोगों ने रखा हुआ है एक खास वक्त के लिए कि बैठ कर, मतलब बाकी वक्तों में उसकी तरफ नहीं देखना है, वो एक दिन उसको खड़ा करके उसको एक तोहफा देना है, उसको खुश करना, उसको दिखाना। तो ये जो जिंदगी है ना, ये रोज बर्थडे। एक बात आपको बताऊं कैसर जान, जो औरत होता है ना, औरत को रोज आपको बोलना पड़ता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तब रिश्ता बनता है। बोलना नहीं पड़ता है, दिखाना पड़ता है। आपको एक एक चीज में दिखाना पड़ता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं। उसका बना हुआ चाय पीता है, उसका बना हुआ खाना खाता है, उसका धोया हुआ कपड़ा पहनता है, उसका किसी भी चीज पे जब तुम उसका शुक्रिया अदा करता है, इसका मतलब है कि तुम उससे प्यार करते हो। तो ये इज्जत का रिश्ता है, बरकत का रिश्ता है। इसमें हर वक्त, हर दिन, हर लम्हा तुमको, औरत तो बहुत मासूम है, जज्बाती है, वो आपकी तरफ देखता है पूरी दुनिया में। जब अगर एक औरत, आप चाहता भी है खाली आपकी तरफ देखे, दूसरे की तरफ देखता है ना, तो एकदम आप तलवार निकालता है ना, चाकू उठाता है, पिस्टल मारता है। ये भी चाहता है खाली आपकी तरफ देखे, और फिर तुम ये बोलते हैं हम उसकी तरफ नहीं देखे। जब वो खाली आपकी तरफ देख रहे हैं तो तुमको भी उसकी तरफ देखना पड़ेगा। तुमको हर वक्त ये बोलना पड़ेगा हम है, हम खड़ा है। तुम बोलता है वो तुम्हारी तरफ देखे, लेकिन तुम खुद चाहता है कि तुम हर किसी को देखे। ऐसे कैसे चलेगा? पहला मशवरा तो पता है क्या है, मैं आपको बताऊँ कैसे, कि आप किसी से मशवरा करें। ये जो घरों को तोड़ता है ना, ये मशवरे तोड़ता है। सब सच बात बताऊँ, वो उससे मशवरा लेता है, वो उससे मशवरा लेता है, आपस में कोई गुफ्तगू नहीं, इसीलिए घर टूटा। दूसरा, ये जो घर है ना, ये हमारा गिदान की तरह है। झोंपड़ी जो हम लोग लगाते उसको गिदान बोलते हैं। ये जो तूफान आता है ना, हमारा बीवी दोनों ऐसे पकड़ता है कि लकड़ियों को, यार हम लोग के वजन के ऊपर ये घर बच जाता है, तूफान गुजरता है। तो जब तक औरत और मर्द अपना घर को मिल के उसका लकड़ी को ऐसे नहीं पकड़े, तो वो घर टूट जाता है। अभी तूफान कहीं से भी आ सकता है, बात का तूफान आ सकता है, साजिश का तूफान आ सकता है, मशवरे का तूफान आ सकता है, हमारे इधर उधर तो हर तरफ का तूफान है। एक ड्रामे से तुम लोग किधर तूफान आ जाता है। तो ये जो रिश्ता है ना, ये बरकत का रिश्ता है, और बरकत आती है इज्जत से। इस रिश्ते की इज्जत करना सीखो, बस ये रिश्ता बच जाए।